Hello everyone and welcome back to SK Monicus and we're back again with another topic and since again मैंने basically एक poll किया था in which I asked about center of mass and linear momentum. Basically कोई भी आपके पास system of particles है तो जब आप center of mass के frame of reference से देखते हो assuming zero external forces हमेशा उस बेसिकली देयर वर थ्री ऑप्शंस की उसकी जो लीनियर मोमेंटम होगी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जीरो होगी. द सेकंड ऑप्शन वाज देयर ये नॉन जीरो कांस्टेंट हो सकती है. द थर्ड ऑप्शन वाज देयर कि इट विल एक्चुअली वैरी ये कांस्टेंट नहीं होगी. एंड एज वी नो द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स गो टू एज वी नो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड करेगा. लेकिन इसका जरूरी ये मतलब नहीं है कि मोमेंटम जीरो ही होगा. इट माइट बी सम अदर वैल्यू लेकिन कांस्टेंट होगा एंड मेजॉरिटी ऑफ वोट्स गो टू दैट. लेकिन एक्चुअल में इट्स क्विट रॉन्ग. अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं मोमेंटम हमेशा जीरो होता है assuming zero external forces. It is something like this कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है. यहाँ पे दिस मैनी पार्टिकल्स हैं. मैंने यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास ले लिया. ये आपके पास लेट्स से n पार्टिकल्स हैं. मैंने एक सेंटर ऑफ मास ले लिया ओवर हियर. दिस इज माय सेंटर ऑफ मास. ये बेसिकली मूव कर सकते हैं एंड इसके पास एक मोमेंटम हो सकती है. नाउ इफ यू कंसिडर इसके पास बेसिकली एक मोमेंटम है देन व्हाट वी कैन से इज assuming zero external forces या फिर zero net external forces ये वैल्यू मेरी जीरो होगी. हमें पता है कि जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगी ये कांस्टेंट होगी. द टोटल मोमेंटम वेक्टर ऑफ द सिस्टम वाज कांस्टेंट बट दिस इज वेयर द एक्चुअल थिंग इन द क्वेश्चन कम्स कि मैंने पूछा था अबाउट मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. सिंस सेंटर ऑफ मास फ्रेम अगर एक्चुअल में एक्सेलरेट नहीं कर रहा एंड इंडीड इट डज नॉट एक्सेलरेट क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो एक्सेलरेट करेगा नहीं. सेंटर ऑफ मास एक इनर्शियल फ्रेम है. सिंस सेंटर ऑफ मास एक इनर्शियल फ्रेम है आपको यहाँ पे बेसिकली क्या देखना है कि अगर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंटम कांस्टेंट है तो किसी भी दूसरे इनर्शियल फ्रेम जो कि ग्राउंड फ्रेम कंसिडर किया जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में भी मोमेंटम कांस्टेंट होगा एंड वाइस वर्सा. तो अगर हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोमेंटम कांस्टेंट है सेंटर ऑफ मास में भी मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए. इतना सबको पता है. एंड यहाँ से एक सिंपल आंसर तो निकल सकता है कि इट माइट बी सम नॉन जीरो कांस्टेंट. अगर ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं डेफिनेटली नॉन जीरो कांस्टेंट हो सकता है. जीरो भी हो सकता है जस्ट इन केस. तो इट इज डेफिनेटली यहाँ से डेफिनेटली श्योर आप नहीं कह सकते हो कि इट इज ऑलवेज जीरो एज इन द फर्स्ट ऑप्शन इट वाज दैट. लेकिन इट एक्चुअली गेट्स टू बी जीरो. क्यों? इसलिए कि अगर मैंने टोटल मोमेंटम वेक्टर ऑफ द पार्टिकल्स काउंट किया है सो यू हैव टू सी इट जो टोटल मोमेंटम वेक्टर होते हैं ऑफ द पार्टिकल्स सिग्मा. लेट्स से मैंने i इक्वल्स 1 से लेके कैपिटल n पार्टिकल्स के लिए वेक्टर p i कैलकुलेट किया. सो इट इज बेसिकली वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2. ऐसे मैंने सम किया टिल वेक्टर p कैपिटल n द सम ऑफ द इंडिविजुअल मोमेंटा ऑफ कैपिटल n पार्टिकल्स. अगर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया बाय देयर रिस्पेक्टिव मासेस एंड वेलोसिटीज दिस इज व्हाट दिस इज वेक्टर v1 m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2. मैंने ऐड किया टिल आई रीच द कैपिटल nth पार्टिकल mn वेक्टर vn. यहाँ पे अगर मैंने बेसिकली इस पे फोकस किया सो व्हाट इज इट एग्जैक्टली ये चीज आई कैन डेफिनेटली से इज कमिंग आउट टू बी द दिस थिंग इज डेफिनेटली कमिंग आउट टू बी. मैं यहाँ पे अगर मैं फोकस करता हूँ द मास टाइम्स में वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास दैट इज ये मास टाइम्स वेलोसिटी. सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास के इक्वल आ रहा है. अब अगर मुझे यही मोमेंटम चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास मैं इसे कैसे कैलकुलेट करता कि आई वुड राइट वेक्टर p डैश. ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि ग्राउंड सिस्टम में हम लोग कंसिडर करें ग्राउंड फ्रेम में. इट वुड कम आउट टू बी सिग्मा i इक्वल्स 1 से लेके कैपिटल n तक वेक्टर p डैश वेयर आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस प्राइम या फिर डैश कि मैं इसे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से कैलकुलेट कर रहा हूँ. मान लो सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी भी है वेक्टर vcm. तब किसी भी पार्टिकल ith के पास क्या वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस में वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. एंड ऐसे सारी के लिए हम लोग कर सकते हैं. सो इन दिस केस यू विल जस्ट हैव m1
vector v1 minus vector vcm, then you have plus m2 vector v2 minus vector vcm, एंड ऐसे आप ऐड करते जा रहे हो प्लस m कैपिटल N वेक्टर v कैपिटल N माइनस वेक्टर vcm. यहाँ पे इफ यू लुक ओवर वन थिंग ओवर हियर, आपको क्लियरली मिलेगा कि हियर यू हैव m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस mn वेक्टर vn. इस ब्रैकेट्स को अगर हम लोग ओपन कर देते हैं, सो हियर यू हैव m1 वेक्टर v1, देन यू हैव माइनस m1 वेक्टर vcm. इसको ओपन करेंगे, यू विल हैव m2 वेक्टर v2 माइनस m2 वेक्टर vcm. And then we proceed further. We have mn vector vn minus mn and vector vcm. तो adding sum of these terms जैसे m1 vector v1 plus m2 vector v2 plus mn vector vn, ये clearly m capital vector cm आ रहा है, capital M vector vcm. Then you have minus m1 vector cm, and then you have minus m2 vector vcm minus m3 vector vcm, and you keep on subtracting these terms till mn vector vcm. वेक्टर vcm इन सारे टर्म्स में कॉमन आ रहे हैं, डेफिनेटली इसे आप बाहर ले सकते हो. देन यू आर एडिंग अप m1 plus m2 plus m3. You have to look at it in such a way. It is minus vector vcm m1 plus m2, and you keep on adding it plus m capital N. ये दिस चीज इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, कैपिटल M आ गया. हियर यू हैव कैपिटल M वेक्टर VCM माइनस में क्या वेक्टर VCM टाइम्स कैपिटल M, विच इज अगेन द सेम थिंग, माइनस कैपिटल M वेक्टर VCM, एंड इसका एंड रिजल्ट 0 आता है. तो जो चीज हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होगा इन द सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, ये फाइनली 0 आता है. अब ये 0 क्यों आता है? दैट इज द करेक्ट आंसर ऑब्वियसली टू दिस क्वेश्चन, कि अगर इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को किसी और सिस्टम में, किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 0 एक्सटर्नल फोर्स के साथ देखेंगे, तो ये मोमेंटम कांस्टेंट होगा, लेकिन इस मोमेंटम की कोई नॉन जीरो वैल्यू भी हो सकती है. अगर इसी चीज को इसी के सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे, या तो आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखो, या फिर अ फ्रेम दैट इज सिमिलर टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, मतलब एक ऐसा फ्रेम जो कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से ही इसके पैरेलल मूव कर रहा है, तब आपको क्या मिलेगा कि इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल के पास 0 मोमेंटम है. क्यों 0 मोमेंटम है? क्योंकि अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ के इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को देखते हो, तो COM इज मीन्स टू बी दैट फ्रेम जिसके अबाउट ये सारे पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, लेकिन जिसके अबाउट ये ऐसे तरीके से मूव करेंगे दैट दे आर नॉट कंप्लीटली एक्सेलरेटिंग द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि 0 एक्सटर्नल फोर्स है. मतलब इवन दो अगर एक पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, तो कोई ऐसा मास का इसके आइडेंटिकल मास का पार्टिकल जस्ट इन केस होगा जो कि इसके मोमेंटम को कैंसिल कर रहा है. अगर हमारा सेंटर ऑफ मास के ही अबाउट कुछ मोमेंटम या फिर वेलोसिटी होगी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, दैट विल कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट द थ्योरी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को ही वो फ्रेम या फिर वो पॉइंट एज दिखाया जाते हैं विच इज मीन्स टू रिप्लेस द एंटायर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो थिंक ऑफ इट इन सच अ मैनर, किसी भी फ्रेम के पास या फिर किसी भी पार्टिकल के पास खुद के रिस्पेक्ट में कोई नॉन जीरो रिलेटिव वेलोसिटी या फिर नॉन जीरो रिलेटिव मोमेंटम तो नहीं हो सकता. दैट इज द थिंग, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के पास अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास कोई भी नॉन जीरो मोमेंटम नहीं हो सकता है. सो अगर इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम कैलकुलेट करो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इट विल ऑलवेज कम आउट टू बी 0 एज लॉन्ग एज 0 एक्सटर्नल फोर्स है. एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है एक्चुअल में, तो भी यहाँ पे मोमेंटम 0 आपको एज यू कैन सी मिलेगा. Although in that case obviously आपको दिखेगा कि the momentum of individual particle might change, even the total momentum of center of mass might change, लेकिन ये चीज तभी भी 0 होगी. So that is what you have to focus, कि किस रेस्पेक्ट किस फ्रेम की या फिर किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हमें कोई भी सर्टेन क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है. So the correct answer is basically option 1, that it will be 0. And that was all for today's video, and thanks to all viewers.